Hello students, I am Chandralata Rao, your maths teacher from Gurukul Academy, Bambora. Today we are continue exercise 3.3 of class 8th. Question 6 is the measure of two adjacent angle of a parallelogram are in ratio 3:2. Find the measure of each of the angles of the parallelogram. ठीक है, देखो इसने बोला है कि कोई दो एडजेसेंट एंगल है पैरेललोग्राम के। ठीक है, तो मैं एक पैरेललोग्राम बना देती हूँ। यहाँ पे ये मैंने एक पैरेललोग्राम बना दिया है। ठीक है, जिसका मैं नाम दे रही हूँ ABCD। इसने बोला दो एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट एंगल कौन से होता है? पास पास वाला है। ठीक है, इसने बोला कोई दो एडजेसेंट एंगल है, उन एंगल का रेशो दे रखा है। एंगल नहीं दिया, रेशो दिया है, यानी कि एक का 3 है, एक का 2 रेशो है। ठीक है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। हमको चारों एंगल फाइंड करना है इसके। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन 6 मैंने लिखा है ये एक्चुअल में क्वेश्चन 5 है, और मैंने जो 5 वाला कराया था वो क्वेश्चन 6 है। ठीक है, तो नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन मैंने दोनों करा दिए। 6 वाला पहले कराया था और 5 वाला बाद में कराया। मैंने उसको नंबरिंग में चेंजेस कर दिया था। ठीक है, गलती से, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं मान लेती हूँ आंसर है ना, लेट टू एडजेसेंट एंगल। तो देखो यहाँ मैंने दो एडजेसेंट एंगल जो आपके रेशो दे रखा है उसको मैंने मान लिया, एंगल नहीं दिया, एंगल का रेशो दिया। तो उन दोनों को एंगल को मैंने माना, एक को 3x माना, एक को 2x माना। ठीक है, एक को 3x डिग्री और एक को 2x डिग्री, यानी कि क्या हुआ कि ये मैंने एंगल माना है रेशो के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये रेशो दे रखा था उसके अकॉर्डिंग। अब हमको पता है कि इन दोनों का टोटल कितना होता है, 180। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 3x प्लस 2x। ये एक 3x है, एक दूसरा 2x, इन दोनों का टोटल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। ठीक है, रीजन क्या है, एडजेसेंट एंगल है। क्या है? एडजेसेंट एंगल। ठीक है, अब हमको यहाँ पे रीजन भी लिखना है। ठीक है, अब देखो प्लस करेंगे, 3x 2x कितना हो गया, 5x इक्वल 180 डिग्री। डिवाइड देंगे, x 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 5 का डिवाइड 18 में दिया 3 बार, फिर 3 रिमाइंडर बचा, तो 30 में 5 का डिवाइड दिया 6 बार, यानी कि x की वैल्यू आई 60 डिग्री। 60 आपकी x की वैल्यू आई है। ठीक है, अब देखो ये x की वैल्यू आप पुट करेंगे यहाँ पे, तो आपका पूरा एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो एंगल A जो है वो आपका आ जाएगा 3x माना आपने, इधर देखो यहाँ पे लिख रही हूँ, एंगल A जो है 3x माना, तो 3 इंटू 36, x की जगह 36 रख दिया, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 6 3 18 कैरी 1 3 3 9 और 1 10, यानी कि 110 डिग्री। यानी ये वाला एंगल आ गया आपका 110 डिग्री। बी वाला मैंने कितना माना, 2x, तो एंगल बी जो है वो 2x। ठीक है, तो 2 इंटू 36 डिग्री, सॉरी 36, तो आपका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 72 डिग्री, यानी कि बी वाला कितना आ गया, 72 डिग्री। ठीक है, अब देखो A 108 है, तो ये भी कितना होगा, 180 होगा। क्यों होगा? क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल होता है। ठीक है, तो इसके आगे का मैं यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, इस तरफ लिख रहा हूँ, एंगल A इक्वल एंगल C, इस वजह से एंगल C जो है वो कितना हो गया, 108 डिग्री। ठीक है, ये दोनों ही 108 डिग्री मैंने यहाँ लिख दिया, और रीजन लिखा ऑपोजिट एंगल, ऑपोजिट एंगल। ठीक है, ऑपोजिट एंगल। फिर एंगल B जो है वो इक्वल होगा किसके, एंगल D के, कितना होगा, 72 डिग्री। रीजन सेम, ऑपोजिट एंगल। ठीक है, तो चारों एंगल आ गए हमारा, ये हमको फाइंड करना था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 7 है, द एडजेसेंट फिगर HOPE इज पैरेललोग्राम। ये आपको नीचे एक डायग्राम दे रखा है पैरेललोग्राम का। ठीक है, फाइंड द एंगल मेजर x y एंड z। आपको x y z का वैल्यू फाइंड करना है, एंड स्टेट द प्रॉपर्टीज यू यूज टू फाइंड देम। आपको प्रॉपर्टीज भी लिखनी है कि आप फाइंड करने के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहा है। तो हम वैसे भी लिखते ही है साथ में ना, रीजन लिखता है ना कि ये इस वजह से ऐसा है, ऐसा है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में इसने बोल दिया है कि आपको लिखना कंपल्सरी है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको एक बार यही रफली बता देती हूँ। ठीक है, कि कैसा सॉल्व होगा। अब देखो मेरे को x फाइंड करना है, तो अगर मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाए तो x इजीली कह सकते हूँ, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, और इस 70 है, तो ये बाहर वाला 70 है, तो अंदर वाला कितना होगा, क्योंकि एक लाइन पे बनने वाला टोटल एंगल 180 होता है।
बाहर वाला 70 तो ये कितना होगा 110 डिग्री, ठीक है। अब ये 110 है तो ये भी कितना होगा 110 डिग्री, तो इससे हमारा एक्स तो निकल जाएगा, ठीक है। तो एक बार हम एक्स निकाल देते हैं। इसको लिखना कैसे है देखो, इसको आप नाम दे दो एंगल 1, क्या नाम दे दो, एंगल 1 नाम दे दो, ठीक है, ताकि निकालने में सही रहेगा। एंगल 1 प्लस 70 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। रीजन क्या, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर्स, ठीक है। फिर एंगल 1 की वैल्यू फाइंड करनी, 70 को इधर ट्रांसफर कर दो, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो आपका आंसर आएगा 110 डिग्री, ठीक है। तो एंगल 1 आया आपका 110 डिग्री। अब एंगल 1 जो है वो इक्वल किसके, एक्स के, ठीक है। तो यहाँ ही लिख रही हूँ मैं, चलो इधर लिख देती। तो देखो एंगल 1 जो है वो एंगल एक्स के इक्वल है। एंगल 1 की वैल्यू कितनी आई आपकी 110 है ना, तो यहाँ पे भी ये कितनी हो जाएगी 110 डिग्री, यानी एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 110 डिग्री, ठीक है। अब आपको y और z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक बार हम वापस डायग्राम देखेंगे। अब देखो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, y और z की वैल्यू कैसे फाइंड करूंगी वो देखना। देखो यहाँ पे ये दोनों लाइनें आपस में क्या पैरेललोग्राम है, तो ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल है, ठीक है। जब ये दोनों लाइनें पैरेलल है तो ये लाइन इसको क्या कर रही है, इन दोनों लाइनों को काट रही है, यानी ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, z बन रहा है, ये देखो ये z बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, यानी कि ये 40 है तो y भी कितना होगा 40 होगा। रीजन क्या है, अल्टरनेट एंगल, क्या है अल्टरनेट एंगल। तो पहले आपको बताना पड़ेगा ये दोनों पैरेलल है, तो मैं लिख देती हूँ OP पैरेलल है किसके, HE के, ठीक है। अब देखो मैंने लिखा OP पैरेलल है HE के, इस वजह से, इसलिए एंगल y जो है वो कितना हो गया 40 डिग्री। और रीजन आपको लिखना है अल्टरनेट एंगल, कौन सा रीजन है, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। अल्टरनेट एंगल की वजह से ये y भी हमारा आ चुका है, ठीक है। अब आपको फाइंड करना है z। तो देखो z कैसे फाइंड करेंगे। अब देखो z फाइंड करने का मैं आपको तरीका बता रही हूँ। देखो ये वाला पूरा एंगल है ना, और ये वाला पूरा एंगल, ये वाला, दोनों मिला के कितने होते हैं 180 डिग्री, क्योंकि पास पास वाले दोनों एंगल क्या होते हैं 180 डिग्री, ठीक है। तो देखो ये 110 है, ये 40, कितना हो गया 150 हो गया, और बाकी जो बचा है वही तो ये होगा, क्योंकि टोटल 180 होता है, यानी कि 30 डिग्री का, ये z कितने डिग्री का 30 डिग्री का, ठीक है, क्योंकि ये दोनों मिला के 180 होता है। तो 110 ये दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक 40 दे रखा है, यानी कि 150 तो यहाँ तक हो गया। अब ये बचा वो कितना हो गया 30 डिग्री, क्योंकि 180 होना चाहिए टोटल, ठीक है। तो इस तरीके से अब लिखना कैसे वो बताती हूँ। तो देखो मैंने लिखा है 110 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस z इक्वल 180 डिग्री, तीनों मिला के 180 होते हैं। रीजन क्या है, एडजेसेंट एंगल, क्या है एडजेसेंट एंगल, ठीक है, एडजेसेंट एंगल है, इस वजह से ये 180 हो गया, ठीक है। अब देखो z की वैल्यू फाइंड करनी, इन दोनों को प्लस करेंगे 150 को इधर भेजेंगे, तो z की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, यानी कि z की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। तो आपका x y z तीनों निकल चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन 8 दे रखा है, द फॉलोइंग फिगर गन्स एंड रन्स, डायग्राम के नाम है ना, आर पैरेललोग्राम्स, फाइंड x एंड y। आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी, ये दोनों पैरेललोग्राम है। तो देखो हमको पैरेललोग्राम का, इतनी देर हम एंगल की बात कर रहे थे, अब यहाँ हम साइडों की बात करेंगे, ठीक है। ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेललोग्राम में हमको पता है पैरेलल भी होती है और क्या होती है, इक्वल भी होती है। तो पहले हम इन दोनों को क्या करेंगे, इक्वल पुट करेंगे, ठीक है। क्यों करेंगे, पहले लिखना पड़ेगा GS पैरेलल है, फर्स्ट वाला सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। GS पैरेलल है किसके, UN के, ठीक है, पैरेलल है, इस वजह से ये दोनों क्या होगी, इक्वल होंगे, इसलिए 3x जो है वो इक्वल होगा किसके, 18 के। तो x की वैल्यू आ जाएगी 18 डिवाइडेड बाय 3 यानी 6, x की वैल्यू कितनी आ गई 6, ठीक है। तो वैसे ही अब ये दोनों भी क्या होती है, आपस में इक्वल होती है, यानी SN जो है पैरेलल है किसके, GU के। यहाँ नीचे लिखेंगे, मेरी जगह नहीं है, इधर लिख, चलो यही लिख देती हूँ, ठीक है। SN पैरेलल है GU के, ठीक है, ये पैरेलल है, इस वजह से क्या होगा, ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो 3y-1 इक्वल होगा किसके, 26 के, ठीक है। अब देखो 1 को इधर भेजो, 3y इक्वल 26 प्लस 1 कितना होगा 27, इधर लिख रही हूँ इसके आगे का, ठीक है।
तो y की वैल्यू हो जाएगी 27/3। ये 3 डिवाइड मल्टीप्लाई में था, उसको उधर भेज दिया है। तो आपका जो आंसर आएगा y की वैल्यू कितनी आएगी 9, 9 3 27 होता है तो 9। x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। तो फर्स्ट इस तरीके से सोल्व करना है, ठीक है। अब देखो ये वाला कैसे सोल्व करेंगे, सेकंड वाला। ये आपका सेकंड है इसका, ठीक है। तो इसमें भी देखो हमको प्रॉपर्टीज ही यूज करनी पड़ेगी। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, देखो डायगोनल वाली प्रॉपर्टी। हमको पता है कि जो पैरेललोग्राम होता है उसके जो डायगोनल होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब बाइसेक्ट करते हैं, सॉरी, है ना। तो बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, बाइसेक्ट का मतलब कि ये 10 सेंटीमीटर की है तो ये वाली साइड है इसको 5 में डिवाइड कर देगी, यानी कि ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा। इस तरीके से बाइसेक्ट करते हैं। अगर ये वाला 12 सेंटीमीटर है तो ये वाली लाइन इसको 6 पे डिवाइड कर देगी, यानी आधा आधा कर देगी दोनों को, ठीक है। तो देखो पहले मैं ये वाली साइड ले रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे पहले हम प्रॉपर्टी लिख देते हैं। तो देखो मैंने प्रॉपर्टी लिख दी है, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज बाइसेक्ट ईच अदर, यानी ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो y+7 जो है वो इक्वल होगा किसके, 20 के, यानी ये जितना होगा वही उतना होगा, ठीक है। तो मैं इक्वल पुट कर देती हूँ, y+7 जो है वो इक्वल होगा किसके, 20 के, ठीक है। तो y की वैल्यू होगी, ये 7 इधर ट्रांसफर करेंगे तो y की वैल्यू हो गई आपकी 13। कितनी आ गई, 13, ठीक है। अब वैसे ही ये वाला इसके इक्वल होगा तो पुट करो x+y इक्वल होगा 16 के। तो यहाँ पे देखो y की वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ से 13, है ना। तो x+y की जगह मैं 13 पुट कर रही हूँ इक्वल 16। तो x की वैल्यू हो गई 16 - 13, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो ये हमारा x और y दोनों निकल चुका है। x जो है 3 आया और y 13 आया, ठीक है। तो हमको x और y की वैल्यू फाइंड करनी। तो बहुत इजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है ये क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। हमने एंगल वाला भी पढ़ लिया और साइड वाला भी पढ़ लिया। अगर साइड वाले क्वेश्चन होते तो इस तरीके से करते, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है।